हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और विशेष दिन। अरे पादरी साहब, हर रोज आप कहते हैं खास दिन, क्या खास है इसमें? अगर रात हुई है तो सुबह होना ही है ना, इसमें क्या खास है? कई लोग आजकल ऐसा ही सोचते हैं। कई लोग आज के दिन को नहीं देख पाए और इस संसार को छोड़ चले गए, या फिर तबीयत खराब होने की वजह से या एक्सीडेंट होने की वजह से हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। कई लोग तो कोमा में हैं। कितने लोग विभिन्न कारणों की वजह से अपना सब कुछ खोकर नुकसान में हैं, रो रहे हैं। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं? हम जानते हैं, क्योंकि जब हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने के लिए बोलते हैं तो आप में से कई लोग, दुनिया भर के चारों कोनों से कई सारे लोग विभिन्न प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। केवल प्रेयर रिक्वेस्ट ही नहीं, कई लोग तो तस्वीरों के साथ में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिसे देखकर दिल दहल उठता है और उनके लिए ज्यादा बोझ के साथ में प्रार्थना हम लोग करते हैं। आंसू बहा बहा कर हम उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जी हां, यह सही है कि अगर हमें धन्यवादी होना है तो ऐसे लोगों की परिस्थिति को समझना है। आज हम जो कुछ हैं प्रभु के अनुग्रह की वजह से हैं, इसीलिए हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। प्रभु ने आज तक हमें सुरक्षित रखा है, हमारी जरूरतों को पूरा करते आए हैं। हर रोज इस प्रकार से वचन सुनने का अनुग्रह प्रभु ने दिया है, इसे चीप ना समझें। आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक और दिन आपने दिखाया, धन्यवाद। हर एक परीक्षाओं के बीच में आप में दृढ़ होकर, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। कुशल क्षेम से है ना सभी? अरे पादरी साहब, आपको हमारी हालत क्या पता, कितने परेशान हैं, क्या आपको पता भी है? क्या ऐसा कह रहे हैं? देखिए, हम इंसानों को कोई ना कोई परेशानी हमेशा रहती ही है। बिना परीक्षाओं का जीवन जीवन ही नहीं है। जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्ट होते हैं, लेकिन जो कोई मसीह के नाम से दुख उठाता है, उनके नाम से अगर कोई कष्ट सहता है, तो वो कष्ट जो है हमारे लिए नुकसानदेह बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे लिए एक बड़े आशीष का कारण है। किसने कहा प्रभु पर विश्वास करने से कष्ट नहीं आएंगे? जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया है, उनके जीवन में परीक्षाएं ज्यादा होंगी, क्योंकि हम प्रभु के हाथों में आ गए हैं। और जो कोई प्रभु के हाथों तले आ जाते हैं, प्रभु उन्हें परिपूर्ण करते हैं। उन्हें परिपूर्ण करने के लिए उन्हें हम पर कार्य करना होगा। मान लीजिए एक रूपहीन पत्थर है, और उस पत्थर को अगर एक खूबसूरत रूप देना है, तो उस शिल्पकार को थोड़ा पानी डालकर धो देने से, थोड़ा पॉलिश लगा देने से, बिना उस पत्थर पर छेनी हथौड़ा चलाए, क्या उस पत्थर को एक खूबसूरत रूप दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उस पर हथौड़े छेनी से नक्काशी करनी पड़ती है। उस शिल्पकार के मन में जो तस्वीर है, जब तक वहां नजर ना आए तब तक वो मारता है, मेहनत करता है। उसके बाद वो बिना मूल्य का पत्थर एक बहुमूल्य स्टैच्यू के रूप में सामने हमें नजर आता है। एक व्यक्ति थे, माइकल एंजेलो, काफी प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति थे। परमेश्वर के दिखाए कुछ दर्शनों को देखकर, उन दिनों में बाइबल भी सबके पास अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने प्रार्थना करके कुछ स्टैच्यूज को बनाए जो आज तक मौजूद हैं। वे कुछ पत्थर लाए और उन पत्थरों पर कुछ वचनों के बैकग्राउंड को, या उन वचनों में जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को वे एक आकार देने पाए।
परमेश्वर भी महान शिल्पकार हैं। हमें एक बेहतरीन रूप देने के लिए, हमें मूल्यवान बनाने के लिए, हम कईयों को आकर्षित करने पाएं, ऐसी इच्छा प्रभु हम लोगों से रखते हैं। इसलिए यदि आप प्रभु के नाम से कष्ट उठा रहे हैं तो फिर बिल्कुल भयभीत ना हो, उसका विरोध ना करें। यस, जब प्रभु परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, हमें आशीष देकर अपने प्रतिबिंब को हमारे द्वारा दिखाना चाहते हैं, जैसे एक शिल्पकार छेनी और हथौड़े से उस पत्थर को रूप देता है, वे भी करते हैं। उन दिनों में इस्राएली प्रजा जब मिस्र की बंधुआई से बाहर आती है, काफी खुशी से वे बाहर आते हैं। वे सभी लोग काफी अधिक प्रसन्न थे। लेकिन यदि हम गौर से देखें तो उनके जीवन में वो मिस्र की इच्छाएं, वो मिस्र की जीवन शैली, मिस्र की रुचि, मिस्र का टेस्ट उनके जीवन में रह जाता है। 400 साल वे वहां रहे थे ना। उन्हें परमेश्वर के खास विशेष चुने हुए लोग बनाने के लिए, उन्हें परिपूर्ण करने के लिए प्रभु निरंतर प्रयास करते हैं। इसीलिए उन्हें मरुभूमि के मार्ग में वे चलाते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वें अध्याय में अगर देखें, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय दूसरी आयत से पढ़ना चाहूंगा। और यह स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसीलिए ले आए कि वे तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान लें कि तेरे हृदय में क्या क्या है। हमारा हृदय जो है ना, धोखा देने वाला है। हमारे हाव भाव से हमारे हृदय की वास्तविक स्थिति को कोई नहीं जान सकता। हृदय धोखा देने वाला है। हृदय का वास्तविक स्टेट बाहर कब आता है जानते हैं? जब हम परेशानी में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप बाहर आता है। इसीलिए उनके हृदय में क्या क्या है यह जानने के लिए तेरी परीक्षा करके यह जानने के लिए कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं, यह जानने के लिए प्रभु ने यह सब कुछ किया। आज मनुष्य धीरे चलने की इच्छा नहीं रखता, तेज भागने की उसे इच्छा रहती है। अहंकार से भरी हुई चाल। लोगों को देखिए आजकल किस बात का घमंड है उनमें। क्या खूबसूरती का घमंड? पढ़ाई वगैरह अच्छी नहीं है, चाल चलन सही नहीं है, जन्म देने वाले मां बाप को वे सम्मान नहीं देते, जीवन के महत्व को वे समझ नहीं पा रहे। सेवकों को ही देख लीजिए, परमेश्वर ने अगर थोड़ा सा उठा दिया तो कैसे घमंड से भर जाते हैं। वचन कहता है जो अपने आप को ऊंचा करेगा वो नीचा किया जाएगा। अगर परमेश्वर ने थोड़ा सा आशीष दे दिया, अगर थोड़ा सा ऊंचा उठा दिया, जीवनों में आप उड़ने लगते हैं, मनमर्जी करने लगते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। हमारा वास्तविक रंग बाहर कब निकलता है जानते हैं? जब हम परेशानी में होते हैं, जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, जब लोग हमारी निंदा करते हैं, अपमान होता है, हमारा असली रंग बाहर निकलता है कि नहीं? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा व्यवहार है, सब लोग कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी सामने आ जाए, असलियत बाहर आती है। आपके मन को जानने के लिए उन्होंने आपकी परीक्षा की है। उन्हें पवित्र करने के प्रोसेस में केवल 2 लोग ही वायदे के प्रदेश में प्रवेश करने पाते हैं, बाकी सभी कोई मार्ग में नाश हो जाते हैं। उनका मन परिवर्तित नहीं हुआ। परमेश्वर ने जो उन्हें अवसर दिया था
उस अवसर का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर को महिमित नहीं किया, पवित्रता को नहीं खोजा। आज जो सभी मसीह मसीह कहते हैं, क्या वे सभी स्वर्ग के भागी होंगे? हां, इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वर्ग जाने की इच्छा सब में है। सब लोग हाथ उठाएंगे, लेकिन हाथ उठाने वाले क्या सभी लोग स्वर्ग जाएंगे? हां, इसीलिए परमेश्वर हमारी परीक्षा यहीं पर कर रहे हैं। स्वर्ग जाने के लिए वे हमें यहीं तैयार कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में पहुंचने के बाद वहां पे कोई परीक्षा नहीं है, वहां कोई कष्ट नहीं है। इसीलिए इसी संसार में रहते हुए परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं, हमें परिपूर्ण कर रहे हैं। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन लोगों ने अपने विश्वास को मसीह यीशु पर लगाया है, धीरे 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 करके परमेश्वर उन्हें अपने स्वरूप में बदल रहे हैं, ताकि हम उस स्थान पे पहुंच सकें जहां प्रभु हमसे पहुंचने की इच्छा रखते हैं। परमेश्वर ने यूसुफ की परीक्षा की। देखिए एक बार भजन 105 17वीं आयत से, उन्होंने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों पर बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। उसके खुद के भाइयों ने उसे कितना बाधित किया था। उसे द्वेष करते थे। लोगों ने सांकलों से उसे बांधा। काफी अधिक दर्द उसे दिया गया। रॉड लेकर उसे मारा गया था। हाथ पैर को बांधकर उसे खड्डे में फेंक दिया। अंततः व्यापारियों के हाथों बेच दिया। उस समय यूसुफ, जब कोई हमें मारता है तो हम क्या करते हैं? दोबारा मारते हैं। अगर मारने की ताकत नहीं तो हम क्या करते हैं? डांटते हैं, है कि नहीं? कई पति पत्नियों की यही कहानी होती है। किसी ने कहा, पत्नी का मुंह बंद नहीं होता, पति का हाथ नीचे नहीं होता। मतलब वो कुछ भी कहती रहेगी और पति हाथ उठाता रहेगा। अगर चुप हो जाएं तो झगड़ा बंद हो सकता है ना? थोड़ा अगर सहन कर लेते तो उस परिवार में झगड़ा खत्म हो जाता ना? बाहरी दिखावा जो है, ओ पति पत्नी के बीच में बहुत प्रेम है, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं, अच्छा परिवार है। लेकिन जहां अहम आता है, जहां पर थोड़ा सा भी उनका जो ईगो है हर्ट होता है, हां मैं क्यों चुप हूं, मैंने क्या गलती की है, मैं चुप नहीं होने वाली। यही ईगो है जो कई सारे परिवारों को आज तोड़ रहा है। यूसुफ के सारे 10 भाई एक तरफ हो जाते हैं। सब लोग मिलकर एक गुट बनाकर यूसुफ को परेशान करते हैं। लेकिन यूसुफ क्या करता है? भाई लोगों, ऐसा मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए यह अच्छा नहीं है, प्लीज मत करो। जी हां, जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करने को प्रभु ने सिखाया है। हम प्रभु के संतान कहलाते हैं, लेकिन आज अगर हमें कोई सताता है तो क्या हम उन्हें क्षमा करने पाते हैं? जब लोग हम पर गलत बयानी करते हैं तो हम उनके साथ क्या करते हैं? क्या गुस्सा करते हैं? उन पर बदला लेने का प्रयास करते हैं? जैसे को तैसा कहते हुए जैसा उन्होंने किया वैसे ही व्यवहार करते हैं? या फिर प्रभु यीशु मसीह के समान वध के लिए तैयार किए जाने वाले भेड़ की तरह, भले ही कितनी निंदा कर लो, अपमान कर लो, मैं उनकी संतान हूं, मैं सब कुछ सहन करूंगा, मसीह के समान में जीऊंगा, ऐसा निर्णय आप ले पा रहे हैं? प्रभु चाहते हैं कि आप ऐसे बने। इसीलिए ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आती हैं। कई बार अपने लोग ही, परिवार के लोग ही, बाहरी लोग ऐसी स्थितियां आपके सामने लाते हैं, आपकी परीक्षा करते हैं, जिससे आपको दुख होता है। ऐसे समय में अगर आप भी सांसारिक लोगों की तरह व्यवहार करने लगें तो हमारी मसीहियत का क्या फायदा है, बताइए? इसके बजाय जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के साथ में व्यवहार किया, जैसे उन्होंने अपने शत्रुओं को क्षमा किया, हमें भी करना है। इसीलिए जब प्रभु हमारी परीक्षा करते हैं, उनकी परीक्षाओं का तिरस्कार ना करें। क्यों मेरी परीक्षा करते हैं? क्या जरूरत है मुझे पवित्र करने की? यूसुफ के जीवन में इतनी परीक्षाओं की अनुमति प्रभु ने क्यों दी? जब तक परमेश्वर की इच्छा यूसुफ के जीवन में पूरी नहीं हुई,
परमेश्वर ने उसे तैयार किया। कब तक? पोतीफर के घर में भी उसे अपमानित किया गया, जेल में डाला गया। लेकिन जब परमेश्वर का समय आया, उसे जेल से बाहर निकाला गया और पूरे मिस्र के ऊपर उसे अधिकारी ठहराया गया। यह कोई एक ही रात में नहीं हुआ। इट वॉजंट ओवरनाइट। शॉर्टकट्स लगा के जल्दी जल्दी करके किसी स्थान पर पहुंचना ऐसा नहीं है ना? परमेश्वर का जो कार्य होता है वो कदम कदम करके, एक एक करके होता है। यूसुफ को उस स्थान पर पहुंचने के लिए समय लगा। ना केवल समय लगा, बल्कि उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, निंदित होना पड़ा। लेकिन प्रभु ने उसे चुना था, इसीलिए उक्त समय पर उस स्थान पर वो पहुंचाया जाता है, ऊंचा किया जाता है। परमेश्वर का समय ही सही समय है, हमेशा याद रखें। आज आपकी हालत कैसी है? क्या आपके जीवन में जब परेशानी आती है, क्या आप परमेश्वर से बलवा कर देते हैं, सवाल जवाब करते हैं? ये दोनों काम मत करें। प्रभु, इस परीक्षा से आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? प्रभु, इस परीक्षा द्वारा आप जो मुझे सिखाना चाहते हैं, मेरी मदद करें कि मैं उसे सीख सकूं। यदि आप ऐसी प्रार्थना करें, प्रभु की आशीषों को देखने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, हां प्रभु, जब हमारे जीवनों में परीक्षाएं आती हैं, हम आप पर गुस्सा करने लगते हैं, अपने आप पर भी गुस्सा करने लगते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सांसारिक लोगों की तरह व्यवहार करना आजकल हम में काफी साधारण हो गया है। प्रभु, यदि आज आप हमारी परीक्षा कर रहे हैं, तो वह हमें परिपूर्ण करने के लिए, हमें बेहतर स्थान में पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, यह समझने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें प्रभु। और उस परीक्षा के दौरान आपके हाथ को पकड़कर आपके और अधिक नजदीक आकर आपको प्रतिबिंबित करने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर उन्हें भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के ऊपर हमेशा बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।